रांची के अहले सुबह मारपीट से शुरू हुई है। आपको बता दें कि रांची के डोंडा था, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम चीज तस्वीरों में कि किस तरीके से अभी यहाँ पे ग्रामीण एसपी जो सुमित अग्रवाल है वो भी थे और कई थाना प्रभारी जो है वो भी है। थाना प्रभारी दीपिका यहाँ पे मौजूद है, लोअर बाजार थाना प्रभारी है और चुटिया थाना प्रभारी है, क्यूआरटी की टीम है। तो देखिए मामला क्या है, मामले को हम परिजन से ही जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि हंगामा इतना हुआ है कि कई थाने की जो डीएसपीज है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, कई थाना प्रभारी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, ग्रामीण एसपी को यहाँ पे आना पड़ा है। क्या है पूरा मामला, हम मामला परिजन से ही जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई थाना प्रभारी, कई डीएसपी जो है वो थाने से यहाँ पे पहुंचे हैं और तमाम जो चीजें हैं उसकी जांच कर रहे हैं। तमाम जो सामाने हैं वो घर के अंदर जा रहा है। क्या है पूरा मामला, हम परिजन से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था, झंझट किससे हुई है, क्या है पूरा मामला, बताइएगा। हम सुबह उठे तो हम देखे मम्मी चिल्ला रही है, तो फिर हम अपना बाल वाल बांधे और वहाँ गए तो देखे मम्मी का बाल पकड़ के उसको बेड में से मतलब लेटा के उसको रखा हुआ है, पूरा जकड़ के रखा हुआ है मम्मी को। और फिर वो एक आदमी था वो उसको मार रहा था मम्मी को। हम चिल्लाए और फिर वो भी हमको थप्पड़ मारा। वो हमको 3-4 बार वो थप्पड़ मारा। उसके बाद हम नीचे गिर गए। उसके बाद फिर हम ये सह नहीं पाए तो हम रूम में गए। फिर हम कॉल लगाए, कोई कॉल उठाया नहीं। उसके बाद हम दोबारा गए, फिर देखे मम्मी को चिल्ला रहा है, थप्पड़ मार रहा है। फिर हम दोबारा हम उधर गए और फिर उसके बाद फिर वो मेरे मुंह में फिर से हम चिल्लाए। फिर मेरे मुंह में वो बंदूक तो ठूस दिया मेरे मुंह पे और फिर हमको थप्पड़ मारा और फिर बोल रहा था कि ज्यादा बोलेगी। फिर हम गए, फिर हम चिल्लाए, फिर वो लोग हमको थप्पड़ मारा और फिर हमको घसीट के वो लोग ले जा रहा था। बोले चलो इसके पापा के साथ ही इसको बंद कर देते हैं। फिर हम अपने आप को जैसे तैसे छुड़ाए, फिर हम बेडरूम में चले गए। उसके बाद फिर हम दौड़ के गए और उधर से अंकल लोग को हम चिल्लाए और फिर मेरी बहन फोन लेके वो भाग गई और फिर वो सभी को बुलाई है। अच्छा, कौन लोग थे, कितने लोग आए हुए थे, कौन थे वो? वो इकबाल हसन नाम के एक आदमी के द्वारा आए थे और 3 आदमी थे। एक ब्लू शर्ट में था और डार्क ब्लू कलर का पैंट था, वो बहुत लंबा था और वो मुंह अपना कवर किया हुआ था। मेरे पापा को वो ढकेल के, उनको चाकू को दिखा के, गन दिखा के उनको बहुत मारा गया और उनको बांध दिया गया दूसरे रूम में। मेरे रूम में उनको बांध दिया गया और फिर वो लोग से। क्या नाम है आपका? आस्था कुमारी। तो देखा आपने कि हमने किस तरीके से आस्था जो कि इस घर की रहने वाली है और इनके पिताजी के साथ भी मारपीट हुआ है और इनके साथ भी जो है वो मारपीट हुआ है। हम अंदर की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या कुछ है, किस तरीके से जो घटना है वो घटी है। हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे अंदर की ओर। देखिए ये जो अनाज है इसे फेंका गया है, यही रास्ते से जो लोग थे वो आए थे और देखिए मारापीटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से जो तमाम चीजें हैं वो हम आपको साफ तौर में तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए जो अनाज है वो पूरा बिखरा हुआ है, चावल की जो गुनिया है वो पूरी बिखरी हुई है। हालांकि तस्वीरों में हम साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि जो हंगामा है वो हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया है। और देखिए ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये सीसीटीवी फुटेज में तमाम जो लोग थे उनकी जो तस्वीरें हैं वो कैद हो चुकी है और सीसीटीवी होने के बावजूद इस तरीके का मनोबल राजधानी रांची में बढ़ जाना ये निंदनीय है। और कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो कौन लोग थे, क्या लोग थे, उसका अंदाजा अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन नूतन के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज डेस्क रांची।